हेलो नमस्कार साथियों। मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि हमने कल की क्लास में भिन्नों के बारे में जाना था और हमने भिन्न में ये पढ़ा था कि भिन्न क्या होती हैं और भिन्न के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और भिन्न में के टाइप के बारे में जाना था। तो उसमें हमने सीखा था सिंपल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि साधारण भिन्न क्या होती हैं, उसके हमने टाइप्स को भी नंबर नंबर से जाना था और उसके काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे। और हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन कर लिए थे 12 और एक क्वेश्चन मैंने आपकी आज की क्लास के लिए छोड़ा था, बोला था कि आप इसके आंसर्स दें, कमेंट्स करें। तो वो क्वेश्चन है आपका ये 13वां क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, यदि एक्स का जो मान है वो क्या है, 3 के बराबर है और 3 से कैसा है, बड़ा है, और 10 से कैसा है, छोटा है और इसके बराबर भी है। और एक कंडीशन दी है बेटा यहाँ पर कि जो बाई का मान है वो 15 के बराबर भी है और 15 से छोटा है और 5 से बड़ा है और 5 के बराबर है। ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि जो तो एक्स अपॉन बाई का मान क्या होगा। यहाँ पर एक्स अपॉन बाई का न्यूनतम मान पूछा है, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी कि इसकी जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछी है आपकी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता हो, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका जो अंश है यानी नोमिनेटर है वो कैसा हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, इसमें जितना हम बड़ा करते जाएंगे डिनोमिनेटर को वो वैल्यू कैसी आती जाएगी, छोटी आती जाएगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो सॉल्व होगा ऑप्शन से। तो हमने जैसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो पहले ऑप्शन का मतलब कितना हुआ, 1/3 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.33 समथिंग आता जाएगा। अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अंश है वो हमारा कितना 1 है और ये कितना 3 है, लेकिन अभी इसमें वो कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको 1/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बेटा आपका 5/15, जो कि एक्स की वैल्यू के लिए क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और बाई की वैल्यू वो 15 से कैसी है, छोटी, यानी कि इसकी कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 1/2 को देखता हूँ तो इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 0.5, और इसको मुझे बनाना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाऊँगा तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 से, अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये नंबर कितना आ जाएगा, 7/14 नंबर प्राप्त होगा, यानी 7/14 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये इस वाली कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 1/5 की बात करता हूँ तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2। 1/5 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.2 होगी, सॉरी 0.1 होगी, कितनी होगी, 0.1 होगी। तो यहाँ अगर मैं इसको इसके अनुसार बनाना चाहूँगा तो 1/5 में अगर मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा आपका 3/15, यानी कि 3/15। और ये ऑप्शन नंबर 4 है वो तो 10 है ही, उसमें किसी भी को मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि जब नीड नहीं है तो हमने देखेंगे इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू जो प्राप्त हो रही है हमें, वो किसकी में हो रही है, सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी हमें इसकी 0.1/3 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहला वाला ऑप्शन होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.33 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर होगा 3rd। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इससे आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, -5/7 में से क्या घटाया जाए, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त -1 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से 4 तरह के क्वेश्चन बनाता है वो, क्या 4 तरह से क्वेश्चन बनाएगा, या बोलेगा घटाने के लिए बोलेगा, यहाँ पे चेंज कर दे, क्या जोड़ा जाए, या बोले क्या मल्टीप्लाई किया जाए, या क्या डिवाइड किया जाए। तो इस तरह से इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन में नहीं रहना तो किस क्वेश्चन को आप ऐसे समझें, -5/7 लिखा और फिर क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, घटाने के लिए बोल रहा है तो हमने क्या माना, -x घटाया जाए, क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, और हमें कितना फाइंड हो, -1 प्राप्त हो रहा, कितना प्राप्त हो, -1। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो -x, जब इसको उधर भेजोगे तो ये क्या होगा,
साइन चेंज होगा तो ये 5/7 आएगा। तब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यानी ये जो वैल्यू आई माइनस एक्स की, 7 एलसीएम 7 यानी माइनस के 7 प्लस 5, यानी जो वैल्यू बनी आपके सामने वो बनी माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2/7। यहाँ से माइनस कैंसिल होगा और जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2/7। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर बनेगा बेटा, वो आंसर बनेगा 2/7। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2/7, यानी ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखें। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपकी बार क्या दिया है, माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/7 प्राप्त हो। माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि 2/7 प्राप्त हो। तो कैसे करना है, माइनस के 5/7 क्या घटाएं, हमने माना माइनस के एक्स घटाएं, कितना प्राप्त हो, माइनस के 2/3 प्राप्त हो। क्लियर है? चलिए आगे क्या करना है, माइनस के एक्स, जब इधर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2/3, तो ये क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा ये, और यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 21। एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा। तो हम 3 का डिवाइड 21 में देंगे तो कितनी बार गया, 7 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा माइनस के 14 और ये हो जाएगा प्लस के 15। यानी यहाँ से जो माइनस एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 1/21। वैल्यू कितनी आई, 1/21। यहाँ ये माइनस का साइन इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/21। और जो इसमें हमारा आंसर नंबर सही होगा वो होगा सेकंड आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब सेकंड आंसर सही आएगा। इस पर मैं एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है 3/2 में किस संख्या से गुणा किया जाए, 3/2 में किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि 5 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने समझाया था, आपको बस वही पैटर्न फॉलो करना है। ये क्या कहा इसने, 3/2 कोई नंबर है और क्या किया जाए इसमें, 3/2 कोई नंबर है, इसमें क्या बोला है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई, हमने माना कि उसे x से मल्टीप्लाई करें। क्लियर? तो फाइंड कितना हो, 5 फाइंड हो। बस इतना सा काम आपको करना है। जब इतना सा काम कर लोगे फिर तो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बचता है। तो वो कैसे करना है बच्चों, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किधर जाएगा, 2 × 5 और ये क्या हुआ, 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो बेटा इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 10/3। कितना आंसर आया इसका, 10/3। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इस पे लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस पे ऐसे और बनता है, 5/3 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 2 प्राप्त हो, कि 2 प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या है आपकी बार, 5/3 में किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि 2 प्राप्त हो। तो देखो क्या करना है, 5/3 लेना है, एक सेकेंड, 5/3 डिवाइड की बोला है तो हमने माना है डिवाइड किससे किया जाए, x से डिवाइड किया जाए, जिससे फाइंड कितना हो, 2 प्राप्त हो। क्लियर है? डिवाइड के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई एक्स करना है। मल्टीप्लाई के लिए क्या है, मल्टीप्लाई बाई एक्स करना है। सपरेट के लिए क्या है, सपरेट बाई एक्स कर दीजिए। ऐड करने के लिए क्या है, ऐड प्लस एक्स कर दीजिए, प्लस एक्स कर दीजिए। क्लियर? अब यहाँ हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो कल जैसा हमने समझा था, जब डिवाइड का साइन आता है तो उस वाले नंबर्स को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो यहाँ से वैल्यू बनी वो बनी 2। यहाँ हम देखेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई अब x में करेंगे कितना आएगा, 3x, और इसका हम सॉल्व करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5। 3x का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो आएगा 6x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे
तो वो आएगा 5/6 और इसका जो आंसर होगा वो होगा 5/6। इसका आंसर क्या आएगा? 5/6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 16वां है, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नंबर 5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। तो इसमें हमें एक काम करना है। देखिए -5/6 और नंबर क्या है 7/8। हम एक काम कर सकते हैं, सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको हम 24 बना सकते हैं। तो यहाँ भी इनके डिनोमिनेटर को बना देते हैं 24। जब हम 24 बनाएंगे तो इस वाले नंबर्स में क्या कर लें, 4 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो मतलब हुआ वो हुआ 20/64 और इस वाले नंबर्स का जो मतलब हुआ वो हुआ 21/24। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब इसको समझते हैं। पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन -17/24 है। पहला ऑप्शन क्या है? -17/24 है। और दूसरा ऑप्शन कितना है? 5/6 है। इसको अगर हम 24 बनाना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। यानी ये जो नंबर बनेगा वो बनेगा 20/24। इसी प्रकार इस वाले नंबर्स को जब बनाओगे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो ये बन जाएगा आपका -18/24। इसी प्रकार इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 से करेंगे और इसको 2 से करोगे तो ये आएगा -22/24। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है इनके बीच में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसके ऑप्शंस के बीच में नहीं आ रहा है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके बीच में नहीं आ रहा है और इसका हम क्या कर देंगे, आंसर्स करेंगे। तो देखें इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है आपका 4th, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4th में क्या है -22/24 है और हमें लेना कहाँ तक है -20/24 से लेकर के 21/24 तक के नंबर्स होंगे जो इसके बीच में होंगे। बाद बाकी सभी नंबर इसके बीच में देखिए ये 27 है माइनस का और ये कितना है 21 तक है, ये कितना है 20 है और एक नंबर और बचा, ये कितना है 20 और ये कितना है -18। ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो इसके क्या आ रहे हैं, वो सभी ऑप्शंस इसके बीच में आ रहे हैं। तो इसने पूछा हमसे है निम्न में से कौन सी संख्या के बीच में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो आएगा 4th वाला और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या -11/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले थोड़ा सा हम दशमलव भिन्न के बारे में समझेंगे, उसके बाद करेंगे इसे। तो देखिए हम समझते हैं यहाँ दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, देखिए डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हम समझें तो ये क्या होता है, देखें वे भिन्न जिनका डिनोमिनेटर या हर 10 की घात के रूप का हो। 10 की पावर 10 की घात के रूप का होता है, के रूप का होता है, वो क्या कहलाती हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल्स 2, 3, 4, 5/10 या 2, 3, 4/10 की पावर 2, ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ये क्या कहलाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। दशमलव संख्या क्या होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3.256। एक हमारे पास नंबर है 43.256, हमने नंबर लिया। यहाँ पर ना इसको जो पॉइंट्स के बाद वाले नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स के बाद वाले नंबर जैसे पॉइंट्स से इधर की तरफ हम चलें
यानी कि राइट की तरफ चलें, तो ये जो नंबर है इन्हें हम क्या बोलते हैं, दशमलव अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव अंक, डेसिमल डिजिट्स। और पॉइंट से यानी कि लेफ्ट की तरफ वाले जो डिजिट होते हैं उसे बोलते हैं पूर्ण अंक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण अंक बोलते हैं। पॉइंट्स के राइट की तरफ चलेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, दशमलव अंक। और पॉइंट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण अंक बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसमें ये समझते हैं दशमलव, दशमलव दशमलव संख्याओं को जोड़ना या घटाना। देखिए, दशमलव संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए क्या करना है, देखें। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3.5625, ऐड करना है 256.25। यहाँ ध्यान हमें ये रखना है कि पॉइंट के यानी कि जो पूर्ण अंक होंगे उन्हें पूर्ण अंक के नीचे लेना है, और जो दशमलव अंक होंगे उन्हें दशमलव अंक के नीचे लेना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या हुआ, गलती हो जाएगी। या हम ऐसा समझ सकते हैं तो पॉइंट्स के बाद को जस्ट इसके पॉइंट्स के बाद उतारना है, इसके इधर वाले को जस्ट इसके बाद उतारना है, ठीक है। और बाद में जैसे हम ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर दीजिए। यहाँ अगर सुविधा के लिए क्या कर सकते हो, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो 5 और 0 कितने हुए, 5, और 6 और 5 हुए 11, और 5 2 कितने होते हैं, 7, और 8, 8, और ये 2, और पॉइंट्स के नीचे क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेम सेपरेट करना हो, 27532 132.2 132.2। तो यहाँ क्या करेंगे, इधर हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जीरो बढ़ाने के बाद इसको अब सेपरेट करना है। सॉरी, सेपरेट करने के लिए दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं एक, 1.236 10.12, यानी कि पॉइंट्स पूर्ण अंक के नीचे पूर्ण अंक उतारे जाएंगे, और दशमलव अंकों के नीचे दशमलव अंक को उतारा, और इनको आपस में क्या किया, सेपरेट किया। तो यहाँ हम क्या बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या हो कि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप जीरो बढ़ा सकते हैं। देखिए एक बार ये समझते हैं, अगर ये 0.2 लिखा हुआ है तो 0.2 का मतलब जो है वो भी मतलब किसका है, 0.20 का है। वही मतलब किसका है, 0.20 का। यानी हम ये समझ सकते हैं इधर कितने भी जीरो बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हो, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इससे आगे समझिए, 6 में से 0 गए तो कितना बचा, 6 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1। तो इसका आंसर आया 11.116। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं गुणा कैसे करते हैं इसका, दशमलव संख्याओं का गुणा करना। दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, देखिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1.2 इंटू 0.002। यहाँ इस तरह समझिएगा कि पॉइंट को अभी हम ये समझ के चलते हैं कि पॉइंट हमारे पास है ही नहीं है। जब हमारे पास पॉइंट्स नहीं है तो हम यही तो करने जा रहे हैं कि 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर लिया। जिस सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई किया, तो 12 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 24। कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। अब बात आती है पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है वो देखें। या हम देखेंगे कि पॉइंट्स के इधर यानी कि पॉइंट्स के राइट में कितने डिजिट बन रहे हैं। तो यहाँ बन रहा है 1, और इधर नीचे वाले नंबर्स के में कितने हैं, नीचे वाले के डिजिट्स के अंदर हैं 3। इन दोनों के डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे तो 1 इसका और 3 इसके, टोटल कितने हुए, 4। अब यहाँ काउंट करिए, 1 2, कम कितने हैं उतने जीरो लगा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और यहाँ लगा दिया पॉइंट। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और समझिए 1.2 इंटू 2 होता तो मल्टीप्लाई कर दे 24। अब ओनली पॉइंट किस डिजिट के ऊपर वाले नंबर्स के में, तो ओनली पॉइंट्स को काउंट किया, कितना आया, एक डिजिट है, पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह ऐसे नंबर होता ये होता 2 4 5 इंटू
0.001। जब हम 1 का मल्टीप्लाई 245 में करेंगे तो कितना आएगा? 245 ही आएगा। कितना आएगा? 245 आएगा। जब 245 आएगा, अब बात आती है पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स कहाँ आएगा? 1 2 3। डिजिट को काउंट करेंगे, 3 डिजिट हैं या नहीं है, तो 1 2 3। और पॉइंट्स कहाँ जाएगा? यहाँ पॉइंट लग जाएगा, वही इसका क्या होगा? आंसर्स होगा। क्लियर है? अब इससे आगे हम समझते हैं मानक रूप क्या होता है। देखिए, मानक रूप इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, मानक रूप यानी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। देखिए, जैसे इसको समझने से पहले हम एक बात समझेंगे। यहाँ जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3 2 5 6 8 और फिर इसमें पॉइंट्स लगा हुआ है, वो यहाँ लगा हुआ है। यानी जो पॉइंट है वो कितने डिजिट बाद है? 3 डिजिट के बाद है। अब यहाँ अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये करना चाहते हैं इसमें, अगर पॉइंट्स को आप इधर शिफ्ट करना चाहते हो, यानी पॉइंट्स को किधर शिफ्ट करना चाहते हो, यानी कि पॉइंट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं राइट की तरफ, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? टेंस की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए। और अगर पॉइंट्स को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, जब आप पॉइंट्स को आप इधर, सॉरी ये ऐसे नहीं, जब आप पॉइंट्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर। मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर। और जब आप पॉइंट्स को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या किया जाता है? 10 की पावर को डिवाइड दिया जाता है। कैसे? समझिए, देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है 3 2 5 6 8, मुझे पॉइंट को किसकाना है? एक डिजिट इधर, तो मुझे एक डिजिट इधर किसकाना है? मैंने इधर किसका, यानी मैं किधर ले जाना चाह रहा हूँ? इधर ले जाना चाह रहा हूँ। तो 10 की पावर का क्या करेंगे? यानी नीचे वाला पैटर्न लगाओगे, 10 की पावर को क्या करोगे? डिवाइड करेंगे। कितने डिजिट किसका है? मैंने यहाँ किसका आया? एक डिजिट, तो क्या आएगा? एक 10 आ जाएगा। इसी बात को अगर हमें ये लिखना है, अगर पॉइंट्स को मुझे यहाँ लेना है, तो क्या आएगा? 32 5 6 8, यानी यहाँ पे लगाओगे पॉइंट्स, तो अब कितने आएंगे? 100 नीचे आएंगे। इसी तरीके से पॉइंट्स को बिल्कुल ही हटाना है तो कितने आ जाएंगे? 1000 आ जाएंगे। क्लियर है? और अगर हमें ये करना हो, इसी नंबर को, पॉइंट्स को मुझे यहाँ करना है 3.2, यानी कितने डेट किसका आया? मैंने एक डेट किसका आया, तो यहाँ क्या करेंगे? उतने ही 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक पे उतने जीरो लगाने हैं जितने पॉइंट्स को आप इधर किसका रहे हो? मल्टीप्लाई में। और डिवाइड में क्या करोगे? जितने पॉइंट्स आप राइट की तरफ ले जा रहे हैं उतने ही एक पे जीरो नीचे लगा देने हैं, यानी कि डिवाइड में कर देना है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो, यानी ऐसे समझ सकते हो, इधर ले जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस में आएंगी। और आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में आएंगी। क्लियर है? पॉजिटिव की में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए 3 2 5 6 ये कोई नंबर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें ओनली इधर से एक डिजिट छोड़ना है और उसके जस्ट बाद क्या लगा देना है? पॉइंट्स लगा देना है। और बाद बाकी को क्या कर देना है? उसे 10 की पावर में बना के लिखना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? देखें कैसे। यहाँ जैसे मेरे पास ये नंबर है और इसमें आया किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो मुझे पॉइंट्स को कहाँ किसका ले जाना पड़ेगा? मुझे पॉइंट्स को ले जाना पड़ेगा बेटा, यहाँ से पॉइंट्स को ले जाएंगे। यहाँ से कहाँ? यहाँ। तो पॉइंट्स मुझे इधर किसका आना पड़ रहा है? इधर। जब इधर किसका आते हैं तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई में करते हैं। एक पे उतने जीरो लगाते हैं, तो कितने जीरो किसका आने पड़ेंगे? एक दो डिजिट किसका आने पड़ेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा 3.256 इंटू 10 टू पावर कितने डिजिट किसका है? 2। तो आंसर आएगा 3.256 इंटू 10 टू पावर 2। क्लियर है? चलिए, अब इस पर हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अब और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चंस को करेंगे। तब देखें क्या क्वेश्चन है। संख्या 890 को मानक रूप में k इंटू 10 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k इंटू एन का मान क्या होगा? तो k इंटू एन का मान पूछा है आपसे, इसमें क्या होगा? देखें,
देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको, k इंटू 10⁻n, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है, हमें जो 82903 और इस पर 40 लगे हुए हैं। क्लियर है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स कहाँ लेके आना है, आपको यहाँ लेके आना है 8 के जस्ट बाद। तो काउंट करें कितने डिजिट्स हैं इससे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो इसे क्या लिखूंगा, 10⁸। क्या लिखा जाएगा इसे, 10⁸। इसने इसको किसके इक्वल दिया है, इसने इसे दिया है k इंटू 10⁻9n। अब यहाँ वैल्यू पूछिए कि k इंटू एन की वैल्यू क्या होगी, यानी k इंटू एल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम जब कंपेरिजन करेंगे तो k का मान क्या होगा, k का मान कितना आया, ये पूरा ही क्या है k का मान है, ये पूरा ही क्या है k का मान है। और n की वैल्यू कितनी है, 8 है। n कितना हुआ यहाँ पे 8, और k की वैल्यू कितनी हुई, 8.29030000। क्लियर है। अब इनका इसने मल्टीप्लाई करवाया, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का इसमें, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 162903। इसका आंसर क्या बनेगा, 162903। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इस पर। देखिए 0.001278 को मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k प्लस n का मान क्या होगा। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, देखें कैसे होगा सॉल्व। यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट्स को हमें किधर किसका के लेके आना पड़ेगा, यानी इसके एक यानी पॉइंट हमें लाना है, वो कहाँ लाना है, इधर लेके आना है। तो देखिए इसे क्या लिखोगे, पॉइंट इधर कितने लेके आ रहे हो, 1 2 3 4 5, कितने लेके आ रहे हैं, 5, क्योंकि पॉइंट हमें क्या करना है, 1 के बाद करना है। तो 1.278 इंटू 10⁻, देख कितने किसका आ रहे हो, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, माइनस की पावर आ जाएंगी 5। जैसा अभी मैंने बताया था, जब हम इधर लेके जाते हैं तो उसे 10 की पावर माइनस में करते हैं। क्लियर है। और इजिकल टू किसके करना है, k इंटू 10⁻n करना है। जब यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे बेटा, जब कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, यानी k का मान क्या हुआ यहाँ से 1.278, और n की वैल्यू कितनी है, जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई, -5 आई, वो आई -5। अब इसे हमें सेपरेट करना है, यानी दोनों को क्या कह रहा है ये इसमें, k प्लस एन कितना हुआ, k प्लस एन, यानी n की वैल्यू तो माइनस में है, तो इसका हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या करो, पॉइंट लगाओ और 0 0 बढ़ा दीजिए। तो कितना हुआ, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 9 में से 2 गए तो 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 7, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, और वही बचेंगे इसके माइनस के। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3.722। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या किया है इसमें, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में किया हुआ है, देखें क्वेश्चन है आपका 14.96 इंटू 10⁻10 माइनस 3.84 इंटू 10⁻8 को मानक रूप में व्यक्त किया था, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। तो अच्छा व्यक्त किया कि करना है इसको, इसी को किस में व्यक्त करना है, साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ हमारे पास जो नंबर है वो है 10⁻10 है, ये कितना है 10⁻8 है, यानी कि 14.96 इंटू 10⁻10 माइनस 3.84 इंटू 10⁻8, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर है। अब देखें अगर हम इसमें से क्या करें, 10⁻8 कॉमन ले लें दोनों में से, क्या किया जाए, 10⁻8 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखें 496, यहाँ कितनी पावर बची, यहाँ बची बच्चों 10⁻2
और यहाँ से क्या बचा 3.84, यानी यहाँ जो वैल्यू आई आपकी 10⁸, इसको 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1496। क्या बन जाएगा ये 1496 बन जाएगा, सॉरी। और ये यहाँ से माइनस कितना हो रहा है 3.84, कितना माइनस हो रहा है इसमें से 3.84 माइनस हो रहा है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो देखिए 1496 आप माइनस करोगे 3.84, इधर जीरो बढ़ा लीजिए पॉइंट लगाकर, तो ये आया आपके सामने। 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 9 में से 8 गए तो 1, 5 में से 3 2, 9 1 और 4, यानी सेपरेट करने के बाद आया 1492.16, यानी इसकी जो वैल्यू बची वो आई आपके सामने 1492.16 इंटू 10⁸। इसे अब हमें क्या करना है, इसको हमें करना है, इसको लिखना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हमको करना पड़ेगा 1 के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जब हम पॉइंट्स को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, उतने ही 10 की पावर डिजिट्स के अनुसार उसमें मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ से पॉइंट्स कितना किसका रहे हैं 1 2 3, यानी कि आ जाएगा 1.49216, 1.49216। और कितने डेट किसका आया 3 डेट किसका आया, पहले से पावर कितनी है 8 है, और इसमें 3 और ऐड कर दी जाएंगी तो वो कितनी पावर बन जाएंगी 10⁻11। और इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा 1.49216 इंटू 10⁻11। क्लियर है। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से बस दूसरा ही ऑप्शन दे रखा है। बाद बाकी तो देखो 1 4 के बाद दिया है, इसमें कितना दिया है, इसमें तो बहुत डेट्स के बाद दे रखा है, ऐसे ही इसमें दे रखा है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही यही है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बेटा यही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1101 माइनस 1.03 इंटू 0.1, और ये इस तरह से दे रखा है। और वैल्यू पूछी है कि x का मान इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू पूछी है कि x का मान क्या होगा। देखिए चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आएगा 1.03 का मल्टीप्लाई जब हम 0.1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.103, क्या हो जाएगा 0.103। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, जब हम डिवाइड देंगे 0.1 का, तो डिवाइड देने पे 0.1 का क्या होगा, देखिए ऐसे समझ लीजिए 0.11 डिवाइड दे रहे हो किससे 0.1 से। जब पॉइंट इसके हटाएंगे तो क्या आएंगे 2 जीरो नीचे आएंगे, और इसका हटाओगे तो क्या आएगा 1 0 ऊपर, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 10, तो जब हम पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 11.1, यानी इसके पूरे की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 11.1। कितना आ जाएगी 11.1। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले साइड के अलग ऐड कर लीजिए और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखें जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 0.001 प्लस 1.01 प्लस, चलो दोबारा देखते हैं, 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001, और प्लस का कोई नंबर है इसमें, और प्लस का नंबर है आपका 11.1। तो 1 1 1 और 3, और ये कितना हुआ 1, और पॉइंट्स कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, यानी 13.111 आ जाएगा। और इधर जो माइनस का है वो बचा हुआ था आपके सामने, जो माइनस का है वो है -0.103। 11 में से 3 गया तो बचा आपका 8 और 0, और ये बचा आपका 0, 13.008। ये कितना बचा 13.008, यानी यहाँ जो बना
0.008 प्लस एक्स इजिकल टू 1.4। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 10, और ये बना आपका x इजिकल टू 14 माइनस 13.008 13.008, यानी 14 में से जो सब्ट्रैक्ट करना है वो करना है 13.008 को, तो यानी 14.000 और 13.008। 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचा, यहाँ बचा आपका 9। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें? और ये बचा आपका, का मतलब इसमें कैलकुलेटिव मिस्टेक हो रही है। चलो दोबारा करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, दोबारा लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, है ना। चलिए, या फिर आगे स्किप करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वाला जो क्वेश्चन है, संख्या को मानक रूप में k इंटू 10n लिखा जा सकता है, तब n माइनस k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से सॉल्व कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 21 वाला भी, तो उसे आप खुद ही कर सकते हो, ट्राई करना है इसको। इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कितना आ रहा है 21 वाले का। 21 वाले का आंसर है 4th वाला इसका आंसर होगा, और 20 वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपका 4th है। क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एक बार इसको आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो रही है या ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक लड़के से किसी धनात्मक राशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक आया। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखें, किसी लड़के को हमने माना वो धनराशि क्या थी, वो धनराशि हमने लेट की x थी। वो धनराशि क्या थी, x थी। धनराशि का 3/8 ज्ञात करने को कहा। उसे किसने कहा गया कि 3/8 मान ज्ञात करें। उसने उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग दे दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 55 अधिक था। यानी देखिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या गया, उसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड दे दिया। डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा, डिवाइड देने पर उल्टा हो जाएगा ना, 8/3। इस प्रकार जो आंसर आया वो पहले वाले आंसर से कितना अधिक आया, 55 अधिक आया। क्लियर है, 55 अधिक आया। तो कह रहा है सही उत्तर ज्ञात करें। तो यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम निकालेंगे पहले यहाँ x की वैल्यू, यानी वो नंबर्स क्या था। तो देखिए यहाँ हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 24, और जब इसका डिवाइड दोगे 8 बार जाएगा तो 64x माइनस 9x इजिकल टू 55। 64 में से जब 9 सपरेट करोगे तो आया 55x अपॉन 24 इजिकल टू 55। ये इससे कैंसिल, यानी x की जो वैल्यू आई वो आई 24। यानी वो जो नंबर था वो था 24 नंबर्स था। उस नंबर्स का हमें क्या निकालना था, 3/8 निकालना था। यानी 24 का क्या निकालना था, 3/8। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आया, 9। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9, और इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला वाला आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, पहला वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके हर में 5% की कमी कर दी जाती है, तो नई भिन्न कितनी हो जाती है, 5/2 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न बतानी है कितनी थी। तो देखें यहाँ पे हमने माना कि वो भिन्न क्या थी, x/y थी। वो भिन्न क्या थी, x/y थी। अब उसमें क्या बोला है, अंश, यानी x में क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दी। हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, जब उसमें वृद्धि करेंगे तो उसमें 100 में जुड़ के उसे लिखेंगे। जब उसमें 20% की वृद्धि कर दी तो ये कितना हो गया, 120/100 हो गया। इसी तरीके से उसमें 5% की कमी की तो 100 में से 5 जब हम कम करेंगे कितना बचेगा, 95 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 95/100। तो नई भिन्न का मान क्या होगा, नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है ऐसा करने पर। ठीक है,
कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे कि x/y क्या आया 95, 95 का मल्टीप्लाई 5 में और 120 इंटू 2, 120 इंटू 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 से काटोगे से तो कितनी बार कटा 24 बार। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 95/48। कितना आंसर आएगा 95/48, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमारा इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 95/48। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए वह संख्या जिसे 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाती है होगी। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं है। चलिए ऑप्शंस नहीं है, इसको डायरेक्टली करते हैं फिर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाती है। 4/9 हो जाती है, यानी प्लस एक्स और प्लस एक्स दोनों में हमने क्या माना, एक्स एक्स इसमें क्या करते हैं जोड़ रहे हैं, जिससे भिन्न क्या हो जाती है 4/9 प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ से क्या करोगे सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स का मान निकाल लेना। एक्स का मान निकालने के बाद जो वैल्यू हो वही इसका क्या होगा आंसर होगा। बस इसका ऑप्शन होंगे। चलिए ये वाला देखते हैं। 25वें क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। जिससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस नहीं थे। देखिए कैसे करोगे, इसे ऑप्शन से ही सॉल्व करना है इसको। नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, पीछे वाला क्वेश्चन अलग है। चलो करा देता हूँ उसको, देखें पूरा। देखिए ये कितना है 9x, हाँ 16 नंबर कितने होंगे 144 इज इक्वल टू 32 4x, और ये बचा आपका 5x और 3 to 4 माइनस 144 0 8 180, यानी x की जो वैल्यू आई वो 180/5 आई, 5×3 = 15 यानी 36। जो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36, यानी जो वैल्यू होगी वो होगी 36। इसका करेक्ट आंसर आएगा 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी धनात्मक लब्धांश भिन्न, यानी कन्फ्यूजन नहीं होना है, किसी धनात्मक भिन्न से मानो कोई पॉजिटिव नंबर है के व्युत्क्रम तथा स्वयं भिन्न का अंतर 9/20 है। चलिए आज क्लास इतनी रखते हैं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखें, मेरा गला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इससे आई क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आप क्वेश्चंस को करें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।